नमस्कार। मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक को समझते हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुप संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इसमें दृष्टवा तु पांडवा निकम व्यूढ़म, जिसका अर्थ है आप पांडवों की सेना को देखिए। पांडवों की सेना संख्या में कम थी, पर वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे, जो बहुत जोश में थी और व्यूह में खड़ी हुई थी, जिससे पांडवों की सेना का प्रभाव दुर्योधन पर बहुत पड़ रहा था। दुर्योधन को यहाँ राजा इसलिए कहा गया कि महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र को अस्थायी महाराज बनाया गया। वे अंधे थे, इसलिए उनको अस्थायी महाराजा बनाया गया। क्योंकि वह अंधे थे तो राज्य संचालन के लिए किसी अन्य सहयोगी की आवश्यकता थी। उन दिनों महाराज के बाद सबसे प्रभावशाली पद युवराज का होता था, जो महाराज का सबसे बड़ा पुत्र होता था। इसलिए दुर्योधन को युवराज बनाया गया तथा राज्य संचालन के लिए उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। आचार्य मुप संगम्य का अर्थ है आचार्य के पास जाना। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि दुर्योधन सबसे पहले आचार्य के पास क्यों गया। इसके तीन कारण थे। पहला, द्रोणाचार्य हस्तिनापुर स्थित राजकीय सैन्यशाला के प्रधानाचार्य थे। इस कारण वे कौरवों और पांडवों दोनों के ही आचार्य थे, जिनमें से पांडव अत्यधिक प्रिय थे और महाभारत में पांडव सेना युद्ध में द्रोणाचार्य के विरुद्ध खड़ी हुई थी। तो पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के उद्देश्य से आचार्य के पास गया। दूसरा कारण यह था कि व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी आचार्य के पास गया। तीसरा कारण यह था कि सेनापति यानी कमांडर का सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने स्थान पर खड़े रहना आवश्यक होता है। द्रोणाचार्य के अधीन एक प्रमुख सेना थी तथा उनको अपने स्थान से हटाना ठीक नहीं था। इसलिए द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन गए। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए, इसका एक कूट कारण भी और था। पांडु पुत्रों पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अर्जुन को उन्होंने उस समय का दुनिया में का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। तो दुर्योधन यहाँ यह कहना चाहता है कि आपने जिसे संपूर्ण युद्ध कौशल प्रदान किया, वही आज आपके सामने युद्ध में खड़े हैं। वह आपके दुश्मन हैं, उन पर किसी प्रकार की कृपा मत करना। यहाँ वचनम ब्रवीत का अर्थ है द्रोणाचार्य के सम्मुख आकर बोला। यहाँ वचन ही पर्याप्त है, किंतु दुर्योधन बोलेगा तो, क्योंकि दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, अब्रवीत भी लगाया है, जिसका अर्थ होता है कि दुर्योधन ऐसे नीति युक्त गंभीर कूट वचन बोलता है जिनसे द्रोणाचार्य का पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और हमारे पक्ष में संपूर्ण मनोयोग से, संपूर्ण शक्ति से युद्ध करें, जिससे कौरवों की विजय हो जाए। तीसरा श्लोक पश्यताम पांडुपुत्रणामाचार्य महति चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, जिसका अर्थ होता है आचार्य पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसकी व्यूह रचना आपके शिष्य जो द्रुपद का पुत्र है द्वारा की गई है। यहाँ यह व्यंग है कि आचार्य पांडु के पुत्र जो आपके शिष्य हैं, उन्होंने आपके शत्रु द्रुपद के पुत्र को प्रधान सेनापति बनाया है। महाराज द्रुपद आचार्य द्रोणाचार्य के प्रबल शत्रु थे। उन्होंने यज्ञ से द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र प्राप्त किया था, जिसका नाम धृष्टद्युम्न था। चूंकि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राजकीय सैन्यशाला के प्रधानाचार्य थे, इस शाला में सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से शिक्षा पाई थी। अतः धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य का शिष्य था। यहाँ कूट रूप से दुर्योधन ये कहना चाह रहा है कि आपके प्रिय शिष्य पांडवों ने आपके दुश्मन के पुत्र को, जो आपका भी शिष्य है, उसे प्रधान सेनापति बनाया है। यह उनकी धृष्टता है। इस प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य में द्वेष भाव उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार रामचरितमानस में रावण शुक से व्यंग
पूर्ण बात कर रहा है, जिसकी चौपाई इस प्रकार है। और करत राज लंका सठ त्यागी, होई ही जब कर कीट अभागी, पुने कहूँ भालो कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई, जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा, कहूँ तपुसुन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासती मोरी। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कैसिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। अपना प्रभाव जमाने के लिए रावण अहंकार पूर्वक सुख से कह रहा है कि विभीषण मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्यागा है, अभागा, जो जौ के कीड़े की तरह, घुन की तरह मरेगा। और भालू बंदरों का हाल सुना, जो काल की प्रेरणा से यहाँ चले आए हैं। उन तपस्वियों यानी राम और लक्ष्मण की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा भारी डर है। उनसे भेंट हुई या नहीं, या कानों से ही मेरा सुयश सुनकर वे लौट तो नहीं गए, वापस तो नहीं चले गए? है ना कितनी समानता। इस प्रकार हर युग में दुष्ट व्यक्ति दूसरों पर अपना अनाधिकार प्रभार जमाने की चेष्टा करता है, कूट प्रयास करता है, व्यंग और उपहास पूर्वक बात करता है। मुझे विश्वास है कि आप इसे पसंद करेंगे। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे, हमारा नारा है कि गीता की वाणी घर घर पहुंचानी। धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में।